हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये लेसन 1 है और इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी पदार्थ भी बोलते हैं। मैटर होता क्या है? तो सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को डिवाइड किया गया है दो भागों में। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका, यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी मैटर को केमिकली भी बांटा गया है और फिजिकली भी बांटा गया है। तो आज की वीडियो में हम इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है इसका? फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं। जैसे बात करें हम किसी भी आयरन या लोहे की किसी भी चीज की बात करते हैं, जिससे हम किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का अगर बाट देखते हैं, उसकी शेप जो होती है वो बिल्कुल एकदम फिक्स होती है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है। और वॉल्यूम भी उसका एकदम फिक्स है। उसके अंदर जो मास है वो कितना है? 1 kg है। दोनों ही चीज कैसी होती है? फिक्स होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दो मॉलिक्यूल को, यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बांधे रखता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें सॉलिड्स के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इनकी जो वॉल्यूम और शेप है वो फिक्स्ड होती है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पर देखिए ये स्पेस दिखाई दे रहा पार्टिकल्स के बीच बीच में। यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो इंटर सीधी सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको जब हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड्स को देखे होंगे उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं, तब भी सॉलिड्स कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सॉलिड्स बने हुए हैं, इसको एक बार देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म ये बना हुआ है ना, ये वाला चित्र, ये सॉलिड्स हैं। यहाँ पर हम एक लेयर बनाए हैं और ये जो बने हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के। ये देखिए इस तरीके से सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से एक दूसरे से बने रहते हैं। हम यहाँ पर केवल सिंगल लेयर की बात किए हैं, ऐसे कई लेयर इसमें होती हैं। जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे किस तरीके से सीपीपी वाला जो होता है उसको। दूसरे होते हैं लिक्विड। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़े दूर दूर होते हैं, उसमें वेरी क्लोज होते थे, यहाँ पर थोड़े थोड़े दूर होते हैं। लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप, जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे हम बात करें वाटर, H2O है, H2O को यदि हम कोई भी कंटेनर ले रहे हैं और ये जो कंटेनर है वो 1 लीटर का है, तो यहाँ पर हमने पानी इसमें डाल दिया तो यहाँ पर पानी तो 1 लीटर होगा, लेकिन इसकी जो शेप होगी वह शेप, जिस कंटेनर की जो शेप होगी वही शेप ये वाटर यहाँ पर ले लेगा। इसी प्रकार यदि कंटेनर हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है
और यहाँ पर हम उस पानी को डाल देते हैं, वाटर को इसमें। तो जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी शेप है, जिस तरीके की जो शेप इस कंटेनर की होगी उसी तरीके की ये शेप ले लेगा। तो जो इसकी शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। सॉलिड से इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर लगी होती है, यहाँ पर एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे फोर्स लगी होती है, ये जो फोर्स है यहाँ पर सॉलिड से कम होती है। सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज्यादा होती है। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज कंसीडरेबल, यानी इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, वैसे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर देख लिया गया है, लेकिन माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जा सकता है। लिक्विड हैव लेसर डेंसिटीज देन सॉलिड्स। जो सॉलिड होते हैं उनसे इनकी डेंसिटी कम होती है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड लार्ज प्रेशर, यहाँ देखिए लार्ज प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस देम। ये कंप्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन इनको कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बहुत ही, यहाँ पर ऊपर से जैसे ही यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लार्ज प्रेशर, जो प्रेशर लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पर ही ये कंप्रेस हो पाते हैं। अब देखिए थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इनमें जो डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो दूर दूर होती है। इनको भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये घूमे चारों तरफ से हम देख सकते हैं इनको। ये भी सिंगल लेयर लिया गया है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं तीसरे। तीसरे होते हैं गैस। गैस क्या होते हैं? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर। और जब बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, यहाँ पर बहुत कम होगी। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों को बहुत ही ध्यान से समझना है। दो चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कम होगी, फोर्स कम होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। Gases have neither a fixed volume nor a fixed shape। इनका न तो वॉल्यूम ही फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। अगर हम कोई कंटेनर लें यहाँ पर, और कंटेनर में इस तरीके से यहाँ पर बना हो, गैस भरने के लिए नली लगी हुई है, तो यहाँ पर हम जब इसमें गैस भरेंगे तो गैस भरने पर ये कंटेनर जितने केजी का होगा या इसका वॉल्यूम जितना होगा उतनी ही गैस आ पाएगी इसमें। और इसका जो शेप है जिस तरीके की होगी, तो शेप एंड साइज, शेप या साइज कहिए, और दूसरा वॉल्यूम, ये दोनों ही इसी कंटेनर के ग्रहण कर लेता है। यानी जो इस कंटेनर के होंगे वही उस गैस के भी होंगे। Intermolecular force of attraction between the particles is weaker than solids and liquids। यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, वो दोनों ही सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही कम होती है। और डिस्टेंस दोनों से, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज द लार्जेस्ट। पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट। एक चीज और यहाँ ध्यान देनी है, देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाले, ये इंडिपेंडेंस होते हैं। गैस में देखेंगे इधर से उधर गति करते थे, भागते रहते हैं इधर से एक दूसरे की तरफ। गैसेस हैव नेग्लिजिबल डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। यहाँ जो गैस होती है वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल मतलब बहुत आसानी से उसको, जैसे गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे में हम कोई भी गैस भरते हैं, वायुमंडलीय जो भी गैस होती है एयर वगैरह भर देते हैं उसमें,
तो भरने के बाद जैसे ही उसको प्रेस करते हैं तो प्रेशर लगाने पर तुरंत आसानी से ही कंप्रेस हो जाती है, प्रेशर से ही कंप्रेस हो जाती है। गैसेस आर फ्लूइड्स। अब देखिए फ्लूइड तो होती हैं गैस एंड फ्लो इजिली, आसानी से फ्लो भी हो जाती है इधर से उधर। गैसें अगर छोड़ देते हैं खुले में तो एक अमोनिया की बोतल है होती है, जैसे अमोनिया की भी बोतल है, तो अमोनिया की बोतल में यहाँ पर इसका जो ढक्कन है वो खोल के किसी भी कमरे में छोड़ देंगे तो पूरे कमरे में उसमें से जो भी गैस निकलती है अमोनिया वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ये फ्लूइड होते हैं। गैसों को भी देखिए, गैसें भी इस तरीके से आगे पीछे बहुत दूर दूर होती हैं, इस तरीके से गति करती रहती है एक से दूसरे स्थान पर मूव। इसके बाद आती है प्लाज्मा। जो चौथी स्टेज होती है मैटर की वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरा। उसके अलावा एक बोस आइंस्टीन वाली है, उसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर जो मेन स्टेट है वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वंडर अराउंड फ्रीली अमंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो फ्रीली घूमते रहते हैं। प्लाज्मा हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये तो पता ही है कि चौथी स्टेट होती है, फोर्थ स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, सो hot that the electrons are ripped away from the atoms, forming an ionized gas। अगर एक शब्द में कहा जाए, अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो प्लाज्मा जो होते हैं वो आयोनाइज्ड गैस होते हैं। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं। पहले देखिए सॉलिड होते हैं, सॉलिड को हीट करेंगे, लिक्विड बनेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे, गैस बनेंगी। अब गैस को और ज्यादा हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर आयोनाइज्ड गैस बन जाती है। ये जो आयोनाइज्ड गैस होती है इसी को प्लाज्मा कहते हैं। ये बहुत ही सबसे ज्यादा जहां पर आयोनाइज्ड की बात आ जाती है वहां एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये बहुत ही कलरफुल कलरफुल होता है। यहाँ पर आजकल देखा होगा ये प्लाज्मा की टीवी वगैरह ये चलने लगी है, तो उसमें प्लाज्मा की टीवी में यही आयोनाइज्ड गैस होती है। ये जो वाली गैस होती है इससे जो पिक्चर्स होती हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू। ये था आज का पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर जल्द ही, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ के भी वीडियो इसी पर अपलोड किए जाएंगे। और यहाँ पर पूरा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त कराया जाएगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।